राधे राधे, जय श्री राधे। आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। और दास स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी कृपा से, संतों के आशीर्वाद से और आप सबकी विशेष आज्ञा से, आप सबने ही आज्ञा की थी दास के लिए कि आप पुनः उन संत का सत्संग दिखाइए जिनका सत्संग आपको बहुत प्यारा लगा था। मैंने आपको उनका वीडियो दिखाया था पहले। उनका सत्संग आपको इतना प्यारा लगा कि आपके बहुत सारे कमेंट मेरे पास ऐसे आए कि हमें इन महाराज जी का पुनः सत्संग लीजिए आप। और आज हम लाडली जी कृपा से, यद्यपि महाराज जी से भी काफ़ी समय से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि महाराज जी मैं अभी आ रहा हूँ, आज आया, कल आया, परसों आया, ऐसे करते करते कई दिन निकल गए मेरे पास। जबकि महाराज जी की कोई सेवा भी मेरे पास है। एक भक्त हैं छुपे हुए गाजियाबाद से, उन्होंने सेवा भी दी है महाराज जी की। आज वो सेवा जम्मू वालों की नहीं है इसमें, जो पहले चलती थी। आज ये सेवा गाजियाबाद वाले एक भक्त हैं, एक गुप्ता जी हैं, उनका नाम विशेष नहीं लूँगा मैं, परंतु उन्हीं की सेवा है। उनकी सेवा को लिए हुए भी मुझे लगभग 8-10 दिन हो गए, तब भी उनकी सेवा इनके पास तक नहीं पहुंचा पाया। आज वो सेवा भी इनके चरणों में अर्पित कर दूंगा और महाराज जी के चरणों में चल के आज पुनः हम एक बार उस दिव्य रस में गोते लगाएंगे जिस गोते की हम और आपको प्यास है। हम उस अध्यात्म मार्ग की तरफ चलेंगे जहाँ चलना बड़ा मुश्किल है। तो आज मैं महाराज जी से पूछूंगा कि कैसे महाराज जी गृहस्थ में रहते हुए सहजता में कोई हमारा कल्याण का मार्ग आप बताएं, क्योंकि महाराज जी का सत्संग आपको बहुत प्यारा लगा था। और आपके कमेंट आ रहे हैं। एक कुमकुम भारद्वाज जी का कमेंट आया था, उन्होंने कहा कि भैया आपका जो यूट्यूब पर वीडियो आता है एक तरह से हमारी ज़िंदगी है ये, हम इसे देखकर ही हमारे भजन में मन लग पाता है हमारा, और हम और आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं, हमारे हृदय को शांति मिलती है। तो मैं आपका हृदय से रेडी हूँ। ये केवल हमारी लाडली जी की, ठाकुर जी की ही कृपा है कि हमें घर बैठे हुए सत्संग सुनने को मिल जाता है। नहीं तो आपको सत्य बताऊं कि दास आपको जिन संतों का दर्शन करवाता है उन संतों के दर्शन यूट्यूब पर पहले नहीं हो चुके, यानी दास के बाद ही लोगों ने उन संतों के पास जाके निवेदन किया कि आप हमें सत्संग दो। इसलिए दास सदैव आपको बड़े सरल और बड़े विद्वान और उच्च कोटि के भक्तों का ही दर्शन करवाता है। आज मैं आपको पुनः उनका दर्शन करवाने वाला हूं जिनकी बहुत दिनों से आपको जिनका इंतज़ार था। आइए उनके चरणों में चलते हैं और उनके चरणों में सेवा करते हैं। जय श्री राधे। महाराज जी प्रणाम, दंडोत। महाराज जी पहले तो आपकी ये सेवा महाराज जी मैं दूंगा। महाराज जी ये सेवा आपको दिखा दूं, आपकी आज्ञा हो तो। मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे फ़ोन पर इस तरह से दिखाना, लेकिन फिर भी कई कमेंट आए थे कि आप सेवा दिखा दिया करो जिससे लोगों का मनोबल बढ़े। ये महाराज जी चिलवा का पैकेट जो संतों के लिए लाते हैं महाराज जी हम। ये महाराज जी 1 केजी तेल है आपका। ये महाराज जी दाल हैं तीनों आपकी। ये रही महाराज जी बिस्किट है महाराज जी। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दिखाना, बहुत सारा सामान है महाराज जी, मैं नहीं दिखाऊंगा। इसमें सारा सामान है, इसमें चना, जीरा, चावल, धनिया, साबुन, हल्दी, आटा, नमक, सब कुछ है, बिस्किट आदि। तो मैं ये नहीं दिखाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक राशन सामग्री यूट्यूब पर दिखाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता मुझको। बस इतना ही पर्याप्त है ये महाराज जी। अरे हाँ, एक दक्षिणा और थी महाराज जी की, दक्षिणा और थी महाराज जी, ये चढ़ा देंगे ठाकुर जी को आप। महाराज जी हमने कुछ दिन पहले आपके पास आए थे और आपकी वाणी हमने रिकॉर्ड की थी ऐसे ही जैसे हम लोग अब कर रहे हैं। हम संतों का महाराज जी सत्संग लेते हैं और हमारा उद्देश्य तो केवल महाराज जी संत सेवा है हमारा उद्देश्य। लेकिन इस संत सेवा का जो एक तरीका है महाराज जी, ये किस माध्यम से चल रही है, उसका माध्यम सिर्फ यूट्यूब है। हम संतों का सत्संग लेते हैं, उनकी आवश्यकताएं जानते हैं कि आप इस हाल में रहते हैं या आपको किसी प्रकार की असुविधा तो नहीं है। फिर उस असुविधा को यूट्यूब के माध्यम से भक्तों के पास जाती हैं, वो अपने आप हम नहीं भेजते किसी को। फिर कोई भक्त ऐसा श्री जी जिसको निमित्त बनाती हैं, कोई एक भक्त उसमें निमित्त बन जाता है, संतों की सेवा हो जाती है। इसी सेवा के बहाने से महाराज जी हमें कुछ क्षण सत्संग के मिल जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है हम कितने व्यस्त रहते हैं जी, कि हमारा खाना पीना भी महाराज ठीक से नहीं है अभी। लगभग अभी महाराज जी 1:45 बज गए और कुछ खाना आया अभी। बाकी व्यस्तता की वजह से हम भजन तो नहीं कर पाते महाराज जी, लेकिन सहज में ही
हमारे अंदर कैसे भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो सहज में, और हमें समय नहीं मिल पाता, अगर हम भजन नहीं कर पाते तो कैसे महाराज जी इस मार्ग में चलें? आप अपने अनुभव से बताइए। आप सबसे पहले अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय जय श्री राधे श्याम। भक्ति एक ऐसी वस्तु है जो मन की भावनाओं से जुड़ी हुई। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। भक्ति करने के लिए और परमात्मा से जुड़ने के लिए ये संसार में हम आए हैं केवल मात्र हरि भजन करने के लिए। आकर के यहाँ पे हम भ्रमित हो चुके हैं। ये जो भगवान की गीता में बताया गया है, दैवी है शाम गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। तो हम इस संसार में आए केवल एक उद्देश्य लेकर कि हरि भजन करना है, लेकिन आए थे हरि भजन करन और कूटन लगे कपास। यहाँ आकर के हम लोग और माया में फंसते गए। इसमें ये संसार है। यहाँ एक बात देखिए और थोड़ा सोचने पे पता चलेगा कि एक बहुत बड़ा मनुष्य से लेकर और एक चींटी पर्यंत भी आनंद की खोज में है। यहाँ हमारे सब आनंद, सब आनंद मतलब सुख की खोज, सुख की खोज में है। और एक चींटी भी मिश्री के पास जाता है, नमक के पास नहीं जाता। इसका मतलब है वो भी सुख खोज रहा है। और ये सुख कहाँ खोज रहा है? तो दुखालयम में। ये संसार जो है, संसार को बताया जाता है अशाश्वतम दुखालयम। ये दुखालयम है, दुखों का घर है। तो दुख के घर में आकर के कोई सुख खोजे तो उसकी ये मूर्खता है। जहाँ सुख है ही नहीं वहाँ सुख का खोज करना उचित नहीं है। हाँ, क्योंकि कोई सोने की दुकान, सोना खरीदना हो और साग वाले के पास जाकर के बोले हमें सोना दीजिए 1 ग्राम, मैं नहीं दे पाएगा। ये उसकी मूर्खता है। सोना के लिए तो ज्वेलर के पास जाना पड़ता है। इसी तरह यदि हमें आनंद चाहिए, यदि हमें सच्चा सुख चाहिए, तो हमें वो सुख मिलेगा केवल एक गोविंद के चरणों में, क्योंकि वही एक रसो वैसह, जो रस है, जो रस स्वरूप है, वो परमात्मा है। और परमात्मा कैसे हैं बताए हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वो परमात्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, जो सच्चा आनंद है, जो लबालब आनंद से भरा हुआ है। एक मिश्री की बनी हुई गुड़िया, जहाँ से उसको चखो मीठा ही मीठा लगता है। हाँ, पैर भी मीठा, नख भी मीठा। वैसे ही हमारा गोविंद है। अधेरम मधुरम बैनम मधुरम चलितम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपतेर खिलम मधुरम। ये मधुर ही मधुर है, मधुरी। तो यदि हमें माधुर्य का आस्वादन करना है, हमें रस का आस्वादन करना है, हमें भक्ति का आस्वादन करना है, तो अपने मन को गोविंद के चरणों में अर्पित कर देना है। ये मन रूपी सुमन जो है, इसको मात्र गोविंद के चरणों में अर्पण कर देना है। और हमारा ये शरीर, ये पंच तत्व का जो शरीर है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये संसार की उपयोग में जाने दीजिए। इसको जरूरत है। हम गृहस्थ में हैं, तो गृहस्थ में रह के आपका प्रश्न है हम भक्ति कैसे प्राप्त करें। तो गृहस्थी में हमारे ऊपर दायित्व आ जाता है पत्नी का, बच्चे का, मातृ का, पितृ का और गुरुजनों का, आचार्य का, समाज का बहुत सारा दायित्व होता है। इसका निर्वाह करते हुए हमें जो
वास्तविक रियलिटी हमारा बोझा है, दायित्व है वो गोविंद का भक्ति करना। तो वो हम कैसे करें? तो इस संसार को ज़रूरत है हमारे शरीर से। हाँ, सभी को हमारे शरीर का ज़रूरत है। शरीर से यदि हम कुछ पैसा कमाते हैं, धन कमाते हैं, तो पत्नी को देते हैं, पिता को का सेवा होता है, बच्चे की सेवा होता है, और मन का ज़रूरत किसी को नहीं है। मन आप एक रोज़ अगर घर में बैठ जाओ, 10 रोज़ बैठ जाओ, कमाओ नहीं, बोलो मैं तुमसे मन से प्रेम करता हूँ, पिताजी मन से सेवा करता हूँ, सब बोलेंगे भैया तुम्हारे मन को लेकर के क्या आचार करना है। अब तो तुम कुछ कमाओ, कुछ सेवा हो जावे, घर का कुछ सेवा बन जाए। हाँ, तो सबको ज़रूरत है इस शरीर का, तो ये शरीर संसार को दे दीजिए, और ये मन का ज़रूरत है गोविंद को। हाँ हाँ, ये मन गोविंद को चाहिए, क्योंकि उनका है, इस पर किसी का हक नहीं है। ये मन उधो मन न भयो 10-20, एक मन हो तो जो गयो शाम संग, कही अब राधो ईस, उधो मन न भयो 10-20। एक ही मन है, इसको 12 जगह मत लगाइए। यदि भक्ति का सच्चा आनंद लेना है तो एकमात्र गोविंद के चरणों में इस मन को लगा दीजिए। और फिर देखिए कि ये आनंद कितना बढ़ता जाता है। कर से करहूँ कर्म विधिनाना, ध्यान रखूँ जहाँ कृपा निधाना। तो मन हम गोविंद के चरणों में लगाए, भक्ति करें। और भक्ति का मूल कारण है ये कलकाल है। और यहाँ अभी मन का एक जगह लग पाना बहुत कठिन हो जाता है। गीता में अर्जुन प्रश्न किए हैं, मनहि चंचल कृष्ण परमाथिनी बलवदृढ़। ये मन बहुत चंचल है, हे गोविंद इसको कैसे आपके चरणों में लगाया जाए? तो अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्यन, अभ्यास और वैराग्य से इसको बस में किया जा सकता है। लेकिन अभ्यास और वैराग्य भी सबके बस की बात नहीं है। तो इसके लिए आचार्यों ने 64 अंग भक्ति को का बताए हैं। 64 अंग है भक्ति का, लेकिन ये 64 अंग का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। हाँ, तो महाप्रभु जो नामावतार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, वो 64 अंग को सीमित करके 9 अंग पे ले आए हैं कि 9 अंग का मात्र पालन कर ले तो भक्ति हो जाएगा। बताए हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 5 अंग ही, ये 9 अंग ही यदि पालन कर ले तो भी भक्ति संपूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग के जीवों को देखते हुए ये 9 अंग भी भारी हो जाता है। तब बताए इसको भी कम किया जाए, तो उसमें से संशोधित करके 3 अंग पर ले आए कि 3 अंग तो पालन कर लो। नामे रुचिर जीवेर दया साधु संग, जो आप कर रहे हैं। हाँ, सबसे बड़ा है साधु संग। भज धातु से निष्पादित होता है भजन, और ये भज धातु सेवा ही भजन है। हाँ, तो 3 अंग है। नामे रुचि, भगवान के नाम में रुचि ले लो। जीवेर दया, सभी जीव को परमात्मा का सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जीवेर दया और साधु संग, ये सत्संग, ये 3 अंग का कोई पालन कर ले, भक्ति साक्षात उसके हृदय में विराजित हो जाएगी। फिर बोले कि जो ये 3 अंग भी अगर नहीं हो पाए तो उसके लिए बताए हैं कि हरेर नाम हरेर नामेव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एकमात्र केवल भगवान के नाम का आश्रय ले, भगवत नाम का आश्रय जो ले लेगा तो राम भजे गति के ही न पावा। हाँ, जिसके मुख से भगवत नाम राधा कृष्ण निकल रहा है, कहते हैं ऐसा कोई जीव नहीं इतिहास में बताया गया जो भगवत नाम लेने वाला हो और उसका गति मुक्ति न हुआ।
भगवान नाम लेने वाले का गति मुक्ति अवश्य में भी होता है। ऐसे भगवान का नाम है, तो इस नाम में व्याकुलता होनी चाहिए कि हमारा आज का दिन बीत रहा है, हम नाम से प्रेम किए कि नहीं, हम नाम लिए कि नहीं, श्वास श्वास में सुमिरन होवे नाम होवे, एक सांस वृथा न जावे। हाँ, क्योंकि हमारा ये मौका है, आज हम सक्षम हैं जो हम राम कृष्ण राधे बोल पा रहे हैं। जिह्वा बसवर्ती है, हमारे बस में है अभी जिह्वा, जो हम राधा कहना चाहें तो राधा ही निकलता है, लेकिन एक समय आएगा जो यह जिह्वा हमारे बस में नहीं रहेगा, हम बोलना चाहे राम तो बुलाएगा आम। हाँ, एक समय ऐसा भी आता है, लेकिन आज हमारे बस में ये जिह्वा है और कहते हैं जी जसोमती हरिहरधर से। यदि आप एक बार कृष्ण कहते हैं तो आपका जी उस समय जसोदा मैया बन जाता है, क्योंकि आपके जी से कृष्ण प्रकट हुआ है। जी जसोमती हरिहरधर से, हाँ, उस समय आपका जिह्वा ही जसोदा मैया कौशल्या मैया बन जाता है। कितनी सौभाग्य की बात है, हम जितनी बार राम कृष्ण हरि कहते हैं उतने बार हम कृष्ण को राम को प्रकट करते हैं। तो ये सोचना है हमें कि हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, हम क्षण प्रतिक्षण काल के ग्रास बनते जा रहे हैं, काल के समीप पहुंचते जा रहे हैं। ये जो सूर्य भगवान उगते हैं और ये जो रात्रि होता है, प्रतिदिन हमारी आयु का शोषण करने के लिए ही होता है। आज का दिन रात बीत गया, हमारे जीवन से इतना खत्म हो गया, माइनस हो गया। तो ये जो हमारा बीत रहा है जीवन, इस जीवन में व्याकुलता लाना चाहिए कि कल की क्या भरोसा, क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रातः जाने खिले न खिले। भज मंदिराचल की सूची मंद सुगंध समीर बयारे चले न चले। भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिले न हिले, फिर अंत समय में हिले न हिले। आज आप संभाल लीजिए, भजले हरि नाम अरे रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली, कोई परेशानी नहीं है। ये कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाही। तो उसके लिए आप कोई चिंता मत कीजिए, अंत समय में राम मेरे मुख से न आए, लेकिन जो हम जीवन भर राम राम कृष्ण कृष्ण कर रहे हैं, तो उनका वो फर्ज बन जाता है कि अंत समय में वो मेरे सामने आकर के हमारी स्मृति को विस्मृति में न बदलने दे। और यही हमारा प्रार्थना रहता है कि गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं नहीं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे प्रभु, प्राणांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को रिझाते। गाता यही नाम तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। आप चिंता उस समय की मत करो जो अंत काल में जब कफ पित्त वायु हमारा कंठ अवरुद्ध कर देगा और जब हमारे पास खड़ा रहेगा, उस समय में ये भगवत नाम हमारे मुख में आएगा कि नहीं आएगा, उस समय उनका है। जब हम आज जीवन भर उनके चरणों में, जो हम भले बूढ़ो तो तेरो, उनके चरणों में लगे हुए हैं, असल ना सही नाटक ही सही। हम ये मानते हैं कि हे प्रभु, हम तुम्हारा भजन भी दिखावा कर रहे हैं,
असल भजन हमसे हो नहीं पा रहा है। जो भजन तुम तक पहुंच जाए मेरी आवाज़, ये वो आवाज़ हमारे दिल से निकल नहीं रहा है। लेकिन प्रभु ये दिखावा भी तुम्हारा करना है। हम भले बुरे जैसे हैं तुम्हारे हैं प्रभु। कालिया नाग को बोले भगवान तुम इस जल को दूषित कर दिया कालिया नाग, और तुम इतना विषैला हो, तुम अभिमानी हो। कालिया नाग जवाब क्या देता है भगवान, प्रभु इसमें मेरा क्या कसूर है? ये विषैला, ये अभिमान दिया किसका है प्रभु? ये विष आपका दिया है, ये अभिमान आपका दिया है प्रभु। आपकी बनाई वस्तु है। हम जैसे हैं, हम तो एक चाबी है प्रभु, हम एक गुड़िया है। आप जैसे चाबी दो भरोगे वैसे हम नाचते हैं। यही भाव है कि अपने आप को गोविंद के चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये मत सोचिए कि हम उनके योग्य हैं कि नहीं। ऐसा कोई जीव इस संसार में नहीं है जो भगवान के योग्य हो जाए। भगवान अकारण करुणा वरुणालय, अहेतु की करुणा वरुणालय है। कृपा करके वो अपना लेते हैं। तुलसीदास गोस्वामी जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जहि तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ऐसी हमारी स्थिति है। हम जिनके खाते हैं उन्हीं को बिसरते हैं। खाते हैं भगवान का दिया और गाते हैं संसार का। ये हरामी पना ही तो है जो तुलसीदास कर रहे हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ऐसे भगवान हैं करुणा वरुणालय, जो हमारे लिए अंतिम क्षण तक इंतजार करते रहे। एक बार तो मेरा सुध ले ले, एक बार तो मेरा सुध ले ले। इसीलिए कहा गया अंत राम, अंत भला तो सब भला। अंत समय तक जीव का इंतजार करते हैं प्रभु, जो अब भी तो कम से कम एक बार हे गोविंद मैं तेरा हूँ हाथ उठा के कह दे। जैसे गजराज बोला हे गोविंद तो आए आधे नाम। हाँ, गो कहा, बिंद कह नहीं पाया, उससे पहले भगवान पहुँच गए थे गजराज का सुरक्षा करने के लिए। ऐसे भगवान प्रभावशाली, ऐसे भगवान ऐश्वर्यशाली हैं। और हमारे लिए, भक्तों के लिए देखिए, ये ब्रज भूमि में आकर के कैसे गोप गोपियों के साथ लीला करते हैं। हाँ, कैसे खेलते हैं, ब्रजवासियों का जूठन खाते हैं। हाँ, कैसे कृपा करते हैं अपने भक्तों पर, अपना ऐश्वर्य भूल करके। जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड है, रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। जिनके एक एक रोया में ब्रह्मांड समाया हुआ है, अनंत ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड समाया हुआ है। वो ब्रह्म आज इस ब्रज में आकर के कहते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रचे, पचिहारे तो मुनि पार न पावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे, ताहि अहिर की छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ऐसे ब्रह्म को ये ग्वालिन, ये ब्रजवासिन एक एक छछिया पे नाच नचा रहे हैं और भगवान नाच रहे हैं और भगवान खुशी से नाच रहे हैं। आज ये ब्रह्म भी तृप्त हो रहे हैं। ब्रह्म तो तृप्त हैं, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, लेकिन ये ब्रह्म भी अपना पूर्णत्व महसूस करते हैं ब्रज में आकर के। हाँ, ब्रह्म भी पूर्णत्व को महसूस करते हैं, क्योंकि ये
जब वहाँ पे गोलोक धाम में रहते हैं तो गोलोक धाम में ये आनंद नहीं है, ब्रज की आनंद वहाँ नहीं है। वहाँ ये गैया चराने जा नहीं सकते, नहीं जा यहाँ ये ग्वालों का जूठन नहीं खा सकते। जब गए हैं वहाँ, यहाँ से एक बार गोपी सब और ग्वाल बाल सब इच्छा किए हैं कि हमें तुम्हारा गोलोक जाना है, तो चलो दिखला लाते हैं। तो वहाँ गए हैं यहाँ के ग्वाल बाल सब, तो वहाँ तो भगवान बांसुरी राधिका जी के साथ रासलीला हो रहा है और बांसुरी बजा रहे हैं। यहाँ इधर घूमना है न उधर जाता है ग्वाल बाल सब, तो हुआ इधर मत जाइयो, ओ उधर मत जाइयो। अब तो वहाँ से अकच हो गए ये ग्वाल बाल सब ब्रजवासी। बोले भैया हम तो ब्रज में ही अच्छे हैं, हम अपने कान्हा के साथ रहते हैं और जहाँ मर्जी वहाँ घूमते हैं, यहाँ तो वहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ, बहुत नियम कानून है, चल कान्हा अपने ब्रज में ही चलते हैं। तो यहाँ आकर के ब्रह्म भी अपना पूर्णत्व का आनंद अनुभव करते हैं। ये है भक्ति। भक्ति में एकमात्र आप नाम एक ऐसा साधन है जो आपका जितना कलमश है, जितना कपट है, सभी कपट को पटक लगा देती है ये नाम महाराज। हाँ, तो ये नाम महाराज का इतना प्रभाव है जो शुरू में तो ना भी मन लगे, लेकिन धीरे धीरे जब नाम का चस्का लग जाता है तो एक क्षण भी नाम बिना रहना मुश्किल हो जाता है। त्रुटि जुगायते त्वाम पश्यताम, जो भागवत में महाराष्ट्र में कहा गया है, ये एक त्रुटि भर भी रहना भगवान नाम के बिना मुश्किल हो जाता है। ऐसा अनुभव आने लगता है। और ये भगवत नाम का ये महिमा है कि उसके अंदर का जितना हृदय रोग है, सांसारिक काम क्रोध मद मोह, सब धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धोखे हो निकसत राम, ताकि पग की पग तड़ी मोरे तन को चाम। ऐसा महिमा है। तुलसीदास जी कहते धोखा से, अगर जानबूझ के ले रहा है उसका कितना महात्मा है। धोखा से कोई अगर नाम बोल देता है, हे गोविंद हे राम, तो उसके पैरों का जो प्रभु जूता बने वो मेरे ही चमड़ी से बने, ऐसा भावना है। तो ये भगवान नाम से जीव को जुड़ना चाहिए। ये दुर्भाग्य है जो मानव तन लेकर के भी ये सुलभ, जो ये मानव तन है, यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों अल्प अंत दुखदाई। ये मानव तन का फल ये विषय भोग नहीं है। अगर ये विषय भोग में मस्त हो रहा है और इसी में ये संसार में ही रचपच गया है, तो वो अपना करोड़ों जन्म का जो एक लॉटरी लगा है वो गंवा रहा है, फिर ये मिलने वाला नहीं है। एक तो ये भारत भूमि पवित्रों में पवित्र है। और जहाँ कहीं भी विश्व के जिस कोने में भगवान का ये हुआ है, तो भगवान का पार्षद आए हैं, भगवान के पैगंबर आए हैं। स्वयं भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं। और भारत में अगर किसी का बहुत पुण्य, ठाकुर जी का, किशोरी जी का ये जो कृपा उछल पड़े, तो उसका ये ब्रज में जन्म हो जाता है। और वो ब्रज में जन्म लेकर के अगर वो संसार में फंसा रह जाए, तो उसके जैसा दुर्भाग्य किसी का नहीं है। ये वास्तविकता है। जो ब्रज में एक बार जिसका जन्म हो गया, उसका फिर दुर्गति तो नहीं होगा, लेकिन भजन से जो दूर है, सत्संग से दूर है, सेवा से दूर है, वो इसका आनंद नहीं ले पाएगा। हाँ, उसका मुक्ति होगा तो मुक्ति तो साधारण सी वस्तु है। मुक्ति तो ऐसी है, दीक्षा मात्रेन कृष्णस्य मोक्षम लभते नरः। भगवान कृष्ण का मंत्र जिसके कान में पड़ गया, कुछ नहीं करना है उसको, मुक्ति उसका अधिकार हो गया, उसको मुक्ति मिलना ही मिलना है। लेकिन भजन करने का जो आनंद है, जो भजन में रस है, वो रस लेने के लिए उसको भजन करना ही पड़ेगा, सेवा करना ही पड़ेगा। यही है जो आप हमसे पूछे
जो महाराज जी भक्ति क्या है। आपने और यह देखा कि केवल महाराज जी से एक शब्द पूछा था कि महाराज जी हम गृहस्थ में रह के कैसे करें जिससे हमारा कल्याण हो जाए। उस एक छोटे से प्रश्न का इतना बड़ा अथाह सागर का उमड़ के आना और उससे हमें जो है आच्छादित करना, तो ये हमारा परम सौभाग्य। यद्यपि ये दोपहर का समय है और अभी 2:15 बजे हुए हैं, आपको सत्य बताएं तो ये महाराज जी का विश्राम का समय था, लेकिन संत कहाँ विश्राम, कहाँ इनकी सदैव सारी क्रियाएं एक जैसी होती हैं, लेकिन फिर भी किसी प्रकार इनको जगाया मैंने। आपको अगर यही सत्संग, यही वाणी, यही आनंद पुनः चाहिए तो अपने कमेंट के माध्यम से ही आप हमें बता देना कि हम महाराज जी का सत्संग पुनः लें, और आपको अगली बार ऐसा भव्य और दिव्य सत्संग सुनाएंगे महाराज जी का जो मेरे हृदय में विचार आया। यद्यपि मुझे आपका नहीं पता कि आपको ये कैसा लगेगा अभी, लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि महाराज जी का ऐसा दिव्य सत्संग आपको सुनाऊंगा अगली बार, अगर आप आज्ञा करेंगे तो। और अभी विश्राम का समय, तो हमें अब चलना पड़ेगा महाराज जी के पास से, क्योंकि एक समय की भी मर्यादा होती है। तो अगले पल के लिए आप मुझे आज्ञा दें महाराज जी, मैं आज्ञा लेता हूँ, अपने आपसे मिलूंगा। राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जय हो महाराज, धन्यवाद जी, श्री राधे। राधे श्याम।